हेलो एंड शलोम टू एवरीवन। आप सभी को मेरा जय मसीह की। प्रभु आप सभी के साथ हो। मैं पास्टर आशा राय आप सबका स्वागत करती हूँ प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर और परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। आज का क्रूज का संदेश भाग 24 शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। आज हम जानेंगे क्या केवल हे प्रभु कह देने से उद्धार हो जाता है? क्यों बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता? जीवित विश्वास और मृत विश्वास में क्या अंतर है? और वो कौन सा सत्य है जिसे समझे बिना बहुत से लोग धोखा खा रहे हैं? इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज परमेश्वर सीधे आपके हृदय से बात करे। हालेलुया। एक सवाल ये कि यदि कोई व्यक्ति हर दिन प्रार्थना करे, चर्च भी जाए, बाइबल पढ़े, लेकिन वो जानबूझकर पाप में जीता है, तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना स्वीकार करेगा? ये जो सवाल है वो थोड़ा असहज है, राइट? लेकिन इसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जैसे ही आप अब सुन रहे हैं, ये वचन को सुनते सुनते आपकी जिंदगी आशीषित हो, ब्लास्ट हो। आप बहुतायत की जिंदगी को पाए, आपका हृदय तब्दील हो, आप आशीषों को पाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। हर अंधकार आपकी जिंदगी से मिट जाए, या इसका वचन आपके जीवन में 100 गुना 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आपके जीवन में कार्य न करने पाए, यीशु मसीह के जीवित नाम में, आमेन। परमेश्वर केवल हमारे शब्द को नहीं सुनता है मेरे प्रिय, वो हमारे हृदय को देखता है। यदि हमारे होंठ कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा जीवन कहता है कि मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा, तो हमारा अंगीकार सत्य नहीं है, केवल शब्द रह जाता है। केवल हम मुंह से बोल रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, पर उसके वचनों पर हम नहीं चल रहे हैं। हमारी लाइफ तब्दील नहीं हुई है अभी भी प्रभु में चलते चलते। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो अपने पिता से कहता है कि पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन जब पिता कहते हैं कि बेटा ये काम मत करो, तो वो अपने पिता का कहना नहीं मानता और वो जानबूझकर वही काम करता है जिस काम से उसके पिता ने उसको रोका होगा। फिर अगले दिन वो कहता है कि पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या इसका प्रेम वो सच्चा है? इस प्रेम को आप क्या कहेंगे? नहीं। सच्चा प्रेम केवल बोलता नहीं, सच्चा प्रेम आज भी मानता है उस आज्ञा को जो उसके पिता ने उसको दी। यही बात हमारे और परमेश्वर के संबंध में लागू होती है कि हमें भी परमेश्वर की बातों को मानना है, उसके वचनों पर चलना है, ताकि हम उसके साथ अपना रिलेशनशिप और ज्यादा आशीषित देख सके, आगे ग्रो कर सके हम स्पिरिचुअली। विश्वास दिखाई देता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं दिल से विश्वास करता हूं, मैं अपने दिल में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है। लेकिन सवाल ये है कि यदि विश्वास है तो उसका रिजल्ट फिर कहां? यदि आपको तेज प्यास लगी और आपके सामने पानी रखा, तो क्या आप उसको पिएंगे? पिएंगे ना? क्या आप केवल कहते रहेंगे कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, और पानी सामने आप उस पानी को पिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप उस पानी को पिएंगे। हर व्यक्ति उस पानी को पिएगा जिसको प्यास लगी है। हालेलुया। हर व्यक्ति उस पानी को पिएगा। पर क्यों? प्यास लगी है। क्योंकि उसे विश्वास है कि पानी उसकी प्यास को बुझा देगा। वो पानी उसकी प्यास को बुझा देगा और वो पानी अपने अंदर लेगा। इसी प्रकार से यदि हमें विश्वास है कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देगा,
तो हम उस वचन के अनुसार चलेंगे ना फिर, राइट? पर हम लोग, बहुत से लोग हैं, चलते ही नहीं है। हम मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवित हैं, आपने हमारे लिए सब कुछ कहा, पर आप वचनों पर चले ना, तो ये कैसा जीवन होगा फिर? एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि किसी ने आपको बताया कि 10 दिन की दूरी पर करोड़ों का खजाना छिपा है। 10 दिन लगेंगे उस रास्ते पर जाने पर करोड़ों का खजाना छिपा हुआ किसी ने आपको ऐसा कहा। रास्ता बहुत कठिन होगा, धूप है, थकावन, रास्ता बहुत कठिन है, धूप भी है, थकान है, कोई साधन नहीं है इतना वहां जाने का, किस तरह से जाएंगे? लेकिन खजाना श्योरली वहां पर है, ये पक्का है। क्या आप चलेंगे? जाएंगे आप? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? आपको खबर मिली है कि वहां पर करोड़ों का खजाना है, वहां बहुत डिफिकल्टीज होंगी, बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी आपको पहुंचने में, फिर भी आप वहां पर जाएंगे क्योंकि आपको विश्वास। लेकिन यदि आप एक कदम भी ना बढ़ाएं तो समस्या रास्ता नहीं है, वो आपका विश्वास है। आपका विश्वास कैसा है? यही आत्मिक जीवन में भी होता है, यही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसा ही बोलती है। जहां विश्वास होता है वहां आज्ञाकारिता दिखाई देती है, वहां परमेश्वर का कहना मानेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे ही चलेंगे। क्या आपको पता है कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसकी अवहेलना नहीं करनी? आपने अब्राहम को देखा, उसने परमेश्वर की आज्ञा का कभी उसने अवहेलना नहीं की, उसको माना हमेशा। रोमियो 2 उसका 13 ये वचन हमें सिखाता है। वचन कहता है कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु उस पर चलने वाले जो है वो धर्मी ठहराए जाएंगे। उसके वचन पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, ना कि सिर्फ उसको सुनने। ध्यान दीजिए इस बात पर कि केवल सुनना वो काफी नहीं है। सुनना वचन को आपका पहला स्टेप है आपकी लाइफ में आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी, उस आत्मिक बढ़ोतरी को पाने का। जो उस वचन पर चलना वो दूसरा कदम है, और आपकी जो ब्लेसिंग उस वचन के द्वारा निकलेगी वो आपका तीसरा कदम है। बहुत लोग पहला कदम लेकर रुक जाते हैं, इसलिए वो वही जीवन जीते हैं जो उनको सही लग रहा होता है, वो वही उस कदम पे रुके रहते हैं, उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते, आशीष को लेना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते। ध्यान से इस वचन को सुनते रहे और अपनी कमेंट्स जरूर कीजिए। रोमियो 10 उसका 13 वचन लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और कुछ लोग केवल यही इस वर्ड्स को ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? हृदय से विश्वास, और सच्चा विश्वास जीवन बदल देगा। सिर्फ होठों का अंगीकार नहीं, हृदय का परिवर्तन। आपका मन बदलना जरूरी है, आपका हृदय तब्दील होना जरूरी है। जब हृदय बदलता है तब जीवन बदलता है, तब आपकी लाइफ बदलती है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचनों पर चलने के? सिर्फ प्रार्थना करवानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वचन को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, उस पर चलने में इंटरेस्ट नहीं है। यदि हम गिर जाए तो अब शायद कोई सोच रहा होगा कि पास्टर जी मैं पूरी तरह सिद्ध नहीं, मैं ब्लेस्ड नहीं। सुनिए, परमेश्वर पूर्ण लोगों को नहीं, मन फिराने वालों को स्वीकार करता है। हालेलुया। ये है कि नहीं गुड न्यूज? आप कहिए कि मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनाहगार हूं। कहते तू पूर्ण नहीं है, पर तू अपने मन को फिरा ले, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। यदि आप गिरते हैं
लेकिन उसी समय आप पश्चाताप कर लेते हैं, फिर उठते हैं आप, फिर वचन के अनुसार चलने का आप डिसीजन लेते हैं, तो ये जीवित विश्वास का साइन है कि आपके अंदर विश्वास जीवित है। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने मन को फिराने के लिए आप एक्टिवेट है उस चीज में कि हाँ, मुझे अपने मन को फिराना है, मुझे प्रभु की आज्ञा को मानना है। बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के कारण चलना नहीं वो छोड़ता। वैसे ही सच्चा विश्वासी भी हार नहीं मानता, वो चलेगा, वो बढ़ेगा, वो फिर गिरता है तो फिर उठेगा। ये आपके मन फिराने का एक साइन है कि आपके अंदर विश्वास जीवित है। सबसे बड़ा धोखा ये नहीं है कि शैतान मौजूद है, सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान सोचता है मैं विश्वास करता हूं, जबकि उसका जीवन कुछ और गवाही देता है। विश्वास केवल चर्च में नहीं, घर में दिखाई देता है। हालेलुया। परिवार में दिखाई देता है। हालेलुया। आपके बिहेवियर में दिखाई देता है। हालेलुया। आप क्षमा करने में, आप किसी के प्रति आप अपने आप को बदल चुके और क्षमा करने का हृदय आ गया है, इसमें दिखाई देता है। हालेलुया। आपकी पवित्र जो लाइफ अब हो चुकी है, पवित्र जीवन में आपके दिखाई देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों में है? सिर्फ अंगीकार करते हो मुझसे, या जीवन को बदल चुके और हृदय से विश्वास करते हुए इन शब्दों को दोहराते हो मेरे लिए? क्या तुम केवल मुझे प्रभु कहते हो या मुझे प्रभु मानते भी हो? क्या तुम केवल सुनते हो या चलने के लिए भी तैयार? आज ये मैं विश्वास करती कि आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे इस वचन को सुनते सुनते कि क्या सचमुच मैं प्रभु के वचनों पर चलूंगा? बिल्कुल आप चलूंगा। अगर आज आपकी लाइफ में बहुत से गुनाह अपराध हैं, आज ही उनको एक्सेप्ट करें, प्रभु यीशु मसीह की ओर मूव करें, उसे उद्धार करते एक्सेप्ट करें, वो आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का निर्णय आपको लेना होगा। ये निर्णय लेने का दिन है। इस वचन को सुन रहे हैं तो ये वचन आपकी लाइफ में बड़ी गवाही को लेकर आने वाला है। और ऐसा विश्वास रखें कि जो केवल बोलता नहीं, चलता भी है परमेश्वर के वचन पर, जो केवल सुनता नहीं, वो पालन भी करता है प्रभु के वचनों पर चलने के लिए, उन आज्ञाओं को मानता है, जो केवल उद्धार की आशा नहीं रखता बल्कि प्रतिदिन मसीह के समान बनने का वो प्रयास करता है, वो है सच्चा मसीह। क्योंकि जीवित विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता को जन्म देता है। सो मैं विश्वास करती कि वचन आपके हृदय में समाया है, और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो केवल वचन सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं लेटर ऑन जब आपके कमेंट्स को देखूं तो आपके लिए प्रार्थना मैं जरूर करना चाहूंगी। आइए हम मिलकर इस रैंडमली प्रेयर को रिसीव करेंगे। आप अपनी बॉडी के लिए, अपने परिवार के लिए इस प्रार्थना को आज की रिसीव कीजिए। हे सर्वशक्तिमान, हे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवित जलाली सामर्थ्य नाम में खुदा प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी, इन सब सुनने वालों को तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खुदावन जी तेरे अनुग्रह के नीचे प्रभु जी लेकर आती हूँ। इन सबको छुए और ब्लेस करें प्रभु, इनके परिवारों को छुए और ब्लेस करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी इस वचन को सुना, जितनों ने भी आज इस प्रार्थना को अब सुन रहे हैं, ये प्रार्थना, ये वचन इनके जीवन में एक बड़ी गवाही को लेकर आए,
मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितनों ने अपने हृदय को बदल दिया है वो प्रभु यीशु नाम से बड़े अनुग्रह के नीचे आ चुके हैं। प्रभु आपके जीवन में आशीषों को लेकर आने वाला है। आपकी लाइफ के जो भी बड़े रास्ते हैं वो खुल चुके हैं। आपकी लाइफ में जो भी बंद दरवाजे थे वो खुल चुके हैं। आपकी आशीषें आपकी लाइफ में मूव करें। आप बड़ी गवाही को देखें, आप छुटकारे की गवाही को देखें प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू में मैं आपको कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय आपकी बॉडी में जहां भी दुख, तकलीफ, दर्द है प्रभु यीशु नाम से वो खत्म हो जाए। वो पेन से आप आजाद हो जाए। वो दर्द से यस हमेशा के लिए आप छुटकारा पाए। जो भी आत्मा प्रभु की ओर से नहीं वो आत्मा यीशु मसीह के जीवित नाम में डिस्कनेक्ट हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो हमेशा आपके अंग संग है। उसकी सामर्थ्य आपके साथ है। उसके विश्वास में बढ़ते जाए, उसकी चंगाई को रिसीव करें। प्रभु का वचन लिखा है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आपकी बॉडी से हर बीमारी डिस्कनेक्ट हो जाए, हर बीमारी खत्म हो जाए आपकी बॉडी से। आपकी बॉडी से हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में चली जाए। हर अंधकार मिट जाए, हर वो बेचैनी, वो चिंता खत्म हो जाए। प्रभु तेरा जलाल इनके जीवन में उतरे। प्रभु तेरी दया को ये देखने पाए कि परमेश्वर के बच्चों को छू, इनके हालातों को छू, इनकी जॉब को छू, इनके बिजनेस को छू, इनके फाइनेंस को छू, इनके फाइनेंशियल मैटर सॉर्ट आउट हो। ये जो भी प्रयास कर रहे खुदावन तुझ में चलते हुए ये बड़ी गवाहियों को अपनी लाइफ में देखने पाए। ये बड़ी आशीषों को देखे प्रभु यीशु नाम से। ये बड़ी आशीषों को देखे प्रभु यीशु नाम से। जीसस माइटी पावरफुल नेम। हर अंधकार मिट जाए, हर अंधकार मिट जाए, हर अंधकार मिट जाए, हर अंधकार मिट जाए, हर अंधकार मिट जाए। आपकी बॉडी में चंगाई उतरे, आपकी बॉडी में चंगाई उतरे राइट नाउ। जो भी चिंता है आपकी लाइफ की वो दूर हो जाए। जो भी अंधकार है आपकी लाइफ का वो खत्म हो जाए। आपकी जिंदगी आशीषित हो, आपकी जिंदगी आशीषित हो, आपकी जिंदगी आशीषित हो, आपकी जिंदगी आशीषित हो। प्रभु यीशु नाम से आप छुए जाए, आपके परिवार छुए जाए, आपके बच्चे ग्रो करें, हर अडल्ट्री खत्म हो। यस, वो गंदे स्पिरिट्स आपकी बॉडी से खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए। हर अंधकार की आत्माएं निकल जाए प्रभु यीशु नाम से। आपके रास्ते खुले, आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस, आपके पासपोर्ट प्लस हो। आप इमिग्रेशन में, एम्बेसीज में फेवर पाए। आप बड़ी गवाहियों को अपनी लाइफ में देखने पाए। आप उस उद्धार की गवाही को अपनी लाइफ में देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में चारों दिशाओं से मैं आपको छूती हूँ, ब्लेस करती हूँ। In Jesus' mighty powerful name I pray. Amen, amen और amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. आप सब आशीषित हैं, ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। और मैं विश्वास करती कि वचन ने आज आपको बदल दिया। अपनी टेस्टमनी देना मत भूलिएगा। अपनी टेस्टमनी आप मुझे कमेंट में भी यहाँ पर वीडियो में लिख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। खुदावन आप सभी के साथ हो, सभी को जय मसीह।